नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो वैकेंसी खुली हुई है उसके बारे में। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एक पोस्ट खुला हुआ है, नहीं एक पोस्ट नहीं, एक से ज़्यादा पोस्ट हैं, 6 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें प्रक्षेत्र प्रबंधक सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2 और वाहन चालक, इन सबके पोस्ट खुले हुए हैं। और भृत्य एवं समकक्ष ये पोस्ट भी खुला हुआ है। तो सब में एक-एक पोस्ट है और सब अनारक्षित पोस्ट हैं। भृत्य एवं समकक्ष को छोड़कर इसमें एक अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट है, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि 31/1/2024 है। फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। यदि आपके पास फॉर्म नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप 10 रुपये शुल्क देकर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है। तो प्रक्षेत्र प्रबंधक जो है किसी भी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से न्यूनतम 2.75 या 4.00 OCGA अथवा 6.50 10 OGPA के साथ सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। सहायक ग्रेड 1 की बात करें तो केंद्र शासन या राज्य शासन विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण या अन्य किसी शासकीय संस्थान से उच्च समकक्ष पद से सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यक न्यूनतम अर्हता से सेवानिवृत्त कर्मचारी न मिलने की स्थिति में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। सहायक ग्रेड 2 की बात करें तो इसके लिए आपको सेम वही जो सहायक ग्रेड 1 के लिए योग्यता मांगी गई है वैसा ही इसमें योग्यता मांगा गया है। और वाहन चालक की बात करें तो वाहन चालक के लिए आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्के वाहन परिचालक का जीवित लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। और भृत्य एवं समकक्ष इसकी बात करें तो मान्यता प्राप्त मंडल से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक ग्रेड 1 व सहायक ग्रेड 2 के पदों पर सुगमता हेतु केंद्र शासन, राज्य शासन, विश्वविद्यालय, राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण के से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर संविदा नियुक्ति की जा सकेगी। और इस हेतु उच्च समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे। अन्य पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर सहायक ग्रेड 1 और 2 में जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आगे हम देखें तो वाहन चालक और भृत्य समकक्ष में और प्रक्षेत्र प्रबंधक में आपको फ्रेशर ही मिलेंगे, ठीक है, फ्रेशर को ही अवसर दिया जाएगा। और नियम और शर्तें की बात करें तो पासपोर्ट फ़ोटो आपको उसके साथ में अटैच करना है और लगाना है उसमें आवेदन फॉर्म में। और पूर्ण अधिकार जो है पदों को घटाने बढ़ाने का वो विभाग का ही रहेगा। और भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शैक्षिक सेवा भर्ती विधि नियम 2016 के हिसाब से विहित प्रावधान के अनुसार की जाएगी। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण रहेगा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2012 के अनुसार, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30% का आरक्षण उपलब्ध रहेगा। और निःशक्त जनों के लिए 6% आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। आवश्यक होने पर विद्यालय प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच करा सकता है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 31/1/2024 है को। और आयु जो है 18 से 35 वर्ष है। तो आवेदन करने की के पहले उसका आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में ही हो जाना हुआ रहना चाहिए। और जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों व शर्तों के अनुसार रहेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 के पदों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों
को नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक जी जा सकेगी। शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा और आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा और अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पर पत्र अमान्य कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। संविदा नियुक्ति प्रथमतः 1 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति, चयन, पदोन्नति द्वारा पदस्थापना जो भी कम हो के लिए की जाएगी और पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 1 वर्ष या कर 2 बार बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जाएगी। 3 वर्ष की संविदा नियुक्ति पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया किया जाना आवश्यक होगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मचारियों के समान आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किंतु अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश नहीं दिया जाएगा। आकस्मिक अवकाश में ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जाएंगे। किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर नियमितीकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा, न ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता या छूट दी जाएगी। संविदा पद पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, किंतु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टीए प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन या राज्य शासन के मंडल, नियम आयोग, विश्वविद्यालय प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना कृषि विज्ञान केंद्र में रिक्त नियमित पद तदर्थ पद के विरुद्ध आहरित होगा और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन एवं टीए के समय समय पर किए जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में भी लागू होंगे। अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर 1 महीना का नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। नियुक्त व्यक्ति भी 1 महीने की नोटिस देकर सेवा से त्यागपत्र दे सकता है। चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा और भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी 1 से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसा महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया हो, पूर्व से विवाह हो और उसकी पत्नी जीवित हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी, साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखें और आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 5 रुपये का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें। पात्र अभ्यर्थियों की सूची कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा वे सूची प्रसारित होने के 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगे और निर्धारित तिथि पश्चात दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ की वेबसाइट में जाकर। मेरे से यहाँ से डाउनलोड करेंगे 10 रुपये लगेगा और आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से डाउनलोड करना चाहें वहाँ से कर लेंगे और ये फॉर्म आपको ऑफलाइन ही भरना है, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, आगे मैं इसमें एक पॉइंट जो मुख्य है उसको बताना चाहूँगा कि जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लेना है सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 में। यदि नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आप सेलेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें फॉर्म ना भरें, इसमें बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं।
ठीक है, आगे ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो उन लोगों के पास इसे शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के साथ में। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।